Finally, we have newly launched Lenovo Log gaming laptop with RTX 50 series graphics. और हाँ, बॉक्स का डिजाइन चेंज हुआ है बट बॉक्स कंटेंट सेम ही है। सो बस आज हम ये लैपटॉप का डिटेल में टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे क्या मेजर इंप्रूवमेंट है इन दिस न्यू Lenovo Log Gen 10 सीरीज। एंड दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Lenovo एंड Intel, बट सारे ओपिनियंस मेरे रहने वाला है बेस्ड ऑन आवर रियल लाइफ टेस्टिंग। बिल्ड एंड डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। लैपटॉप लूना ग्रे कलर के साथ आता है एंड ओवरऑल पीसी ABS का बिल्ड क्वालिटी है। टॉप राइट कॉर्नर में आपको Lenovo का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग देखने को मिलेगा एंड बैक पैनल में आपको एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी रबर पैडिंग। एंड न्यू जनरेशन का लॉक सीरीज है तो खाली रियर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है जिससे थर्मल्स काफी अच्छे से मेंटेन रहता है एंड साथ में बॉटम पैनिक स्पीकर भी दिया गया है। ये लैपटॉप का वेट है अराउंड 2.4 किलोग्राम एंड अगर आप एडाप्टर भी काउंट करते हैं तो 3.1 किलोग्राम के आसपास इसका वेट हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप इजीली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड मैक्सिमम 180 डिग्री तक टिल्ट होता है। दैट्स रियली ग्रेट यार। एंड हिंज की भी क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। यू कैन सी इट हियर, कितना बटर स्मूथ टॉप लिड ओपन एंड क्लोज हो रहा है एंड एकदम मिनिमम सा यहाँ पर टॉप लिड फ्लेक्स एंड कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिला एंड कुछ इतना से स्क्रीन वॉबलिंग है। लैपटॉप को यूज करते वक्त कोई भी वॉबलिंग वगैरह नहीं होता। एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। 3 साइड नैरो बेजल्स के साथ आता है एंड आपको बॉटम बेजल्स में लॉक का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। ओवरऑल पाम रेस्ट एरिया भी काफी क्लीन एंड स्मूथ है। Intel i7 के साथ NVIDIA RTX के स्टिकर प्रेजेंट है ऑन द पाम रेस्ट एरिया। एंड द मेजर अपग्रेड, यहाँ पर 24 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है विद 6 डिफरेंट लाइटिंग थीम्स एंड डेफिनेटली आप लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर से कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट, ये 100% एंटी घोस्टिंग कीबोर्ड है एंड ओवरऑल कीबोर्ड का क्वालिटी बहुत अच्छा है यार। 1.6 mm का की ट्रेवल है। मैंने यहाँ पर टाइपिंग करके देखा, गेमिंग करके देखा, मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहा। एंड यहाँ पर डेडिकेटेड को पायलट का भी बटन दिया गया है, यूर पर्सनल AI असिस्टेंट, जिससे आप न्यूमरस टास्क करा सकते हैं यार। बट ट्रैक पैड में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, आपको वही मिड साइज का ट्रैक पैड देखने को मिलता है। बट बेस्ट थिंग, फुली क्लिकेबल है तो आप Windows 11 के सारे मल्टी जेस्चर यहाँ पर यूज कर पाएंगे एंड आप फंक्शन प्लस क्यू बटन प्रेस करके डिफरेंट थर्मल मोड में स्विच कर पाएंगे लाइक क्वाइट, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस। बट नोट दैट परफॉर्मेंस खाली पावर कनेक्टर प्लग करने में यूज होता है एंड जो इन सेंटर पावर बटन दिया गया है वो भी LED से सराउंडेड है, तो जैसे जैसे आप थर्मल मोड चेंज करते हैं ये अपना लाइट बदलता है यार। लुकिंग ऑन द टेक्निकल पार्ट, यहाँ पर है Intel i7 14700HX सीरीज प्रोसेसर। टोटल 20 कोर है, 28 थ्रेड्स। 20 कोर में से 8 परफॉर्मेंस कोर है एंड 12 एफिशिएंट कोर। सो आप हैवी वर्क करेंगे तो परफॉर्मेंस कोर यूज होगा एंड नॉर्मल ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन या लो लेवल का टास्क कर रहे हैं, देन CPU एफिशिएंट कोर यूज करेगा वाया द Intel हाइब्रिड आर्किटेक्चर। एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 5.5 GHz विद इट्स 33 MB L3 कैशे मेमोरी। 32 GB का DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड एंड लैपटॉप में मैक्सिमम 32 GB तक का ही रैम सपोर्टेबल है। एंड मेरे पास जो यूनिट आया है यहाँ पर 1 TB Gen 4 SSD है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा लगा यार। एंड मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 2 TB तक SSD लगा सकते हैं। 1 TB पर स्लॉट एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी गेमिंग लैपटॉप, यहाँ पर है भाई NVIDIA का RTX 50 सीरीज का 5060 GPU विद 8 GB ऑफ VRAM, 100W TGP एंड 3328 CUDA कोर्स। RTX 50 सीरीज का ग्राफिक्स है तो यहाँ पर 5th Gen टेंसर कोर देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द 4 जोन RT कोर्स। एंड यू वोंट बिलीव, RTX 5060 ग्राफिक्स के साथ हमको 572 AI टॉप्स देखने को मिलता है। दैट मीन्स आप अच्छे लेवल का AI वर्क यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी इंटेल का CPU है तो यहाँ पर इंटेल का UHD ग्राफिक्स भी दिया गया है, दैट इज इट्स इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। एंड द बेस्ट पार्ट, ये लैपटॉप में MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। एंड ये लैपटॉप के साथ 3 मंथ्स का Xbox गेम पास भी बिल्कुल फ्री मिलता है। सो लुकिंग ऑन द बेंचमार्क्स, Cinebench R23 में 1748 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 22029। सो एज पर i7 14700HX प्रोसेसर स्कोर्स काफी अच्छे निकल के आया यार। Cinebench 2024 में 104 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 1296। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है एंड OpenCL स्कोर निकल के आया 1,06,215। दैट इज रियली ग्रेट एज पर RTX 5060 ग्राफिक्स। 3D Mark 10 में 11,983 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला है एंड PC Mark 10 स्कोर 6552। एंड इतना पावरफुल गेमिंग CPU है अलॉन्ग विद द GPU तो डेफिनेटली आप VR गेमिंग कर पाएंगे। एंड VR मार्क में 12,133 का स्कोर देखने को मिला है एंड क्रॉस मार्क 10 में 2257 का ओवरऑल स्कोर निकल के आया। एंड हमने ब्लेंडर का भी बेंचमार्क रन किया, ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 3462।
एंड RTX 5060 ग्राफिक्स में हमको 560 AI टॉप्स देखने को मिलता है। तो मैंने Geekbench 6 का AI क्वांटाइज्ड स्कोर भी निकाला, दैट इज अराउंड 12,995। सो अब मैं रियल लाइफ टेस्टिंग डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग किया इन Adobe Premiere Pro, आराम से 4K 10 बिट का फाइल हैंडल कर ले रहा था यार, कोई भी लैग नहीं था, टाइमलाइन एकदम स्मूथ चल रहा था। मैंने यहाँ पर कुछ कट्स लगाए, ट्रांजिशन लगाए, टाइटल्स वगैरह ऐड किए, रियली काफी अच्छा वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस रहा। एंड ये AI गेमिंग लैपटॉप है, तो यहाँ पर भी मैंने जनरेटिव एक्सटेंड करके एक फीचर रहता है Adobe Premiere Pro में, वो मैंने यूज करके देखा टू जनरेट द AI फ्रेम्स। बहुत स्मूथली फ्रेम जनरेट कर दिया। इससे पता चलता है भाई कि लैपटॉप का AI कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छा है विद इट्स 572 AI टॉप्स। देन मैंने फोटोशॉप यूज किया टू डिजाइन द थंबनेल एंड बेसिक कलर ग्रेडिंग, आराम से हो रहा था। एंड यहाँ पर 100% sRGB वाला भी डिस्प्ले है, तो आप प्रिसाइजली कर पाएंगे। एंड हमने फोटोशॉप में भी जनरेटिव एडिट करके देखा, लाइक बैकग्राउंड रिमूव वगैरह किए, कुछ ब्लर वगैरह ऐड किए, आराम से हो जा रहा था भाई। एंड ये सब टास्क जब हम AI गेमिंग पीसी में करते हैं तब एक्चुअल AI पावर फील होता है। देन फॉर ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो का एमुलेटर रन करके देखा, एकदम बटर स्मूथ पिक्सल 9 का एमुलेटर रन हो रहा था। इन दैट वे आप आराम से यहाँ पर हार्ड लेवल कोडिंग कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मशीन लर्निंग वर्क्स। एंड गेम डेवलपमेंट इज कम्प्लीटली सब्जेक्ट टू आप किस लेवल का डेवलपमेंट टास्क करते हैं, बाकी इंटरमीडिएट लेवल का ये लैपटॉप भी हैंडल कर लेगा। देन जो 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर, ये सब सॉफ्टवेयर में वर्क करना चाहते हैं, देन आप आराम से कर पाएंगे यार। यहाँ पर मैंने BMW वाला प्रोजेक्ट रेंडर किया, ओनली 21.58 सेकंड में रेंडर हो गया यार। इससे पता चलता है लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। देन मैंने ये लैपटॉप में स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक इट्स स्टेबिलिटी। पहले मैंने CPU का स्ट्रेस टेस्ट किया, 55 वॉट का बेस TDP के साथ ये लैपटॉप आता है। एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 157 वॉट तक कॉन्फ़िगर करता है। एंड ड्यूरिंग माय टेस्टिंग 153 वॉट का मैक्स TDP देखने को मिला, दैट्स रियली ग्रेट यार। इससे क्लियर होता है CPU बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। थर्मल्स भी काफी अच्छे वर्क कर रहे थे, 97 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला। एंड एवरेज इज मेंटेन अराउंड 80-83 डिग्री सेल्सियस। एंड 5.5 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। एंड ड्यूरिंग माय टेस्टिंग 5.486 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिला, दैट इज रियली वेरी क्लोज। देन मैंने फरमार्क का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द GPU कैपेबिलिटी, 100 वॉट के TGP के साथ आता है। एंड मेरे को 99.122 वॉट का TGP देखने को मिला, दैट इज ऑलमोस्ट 100 वॉट। 87.2 वॉट का मैक्सिमम GPU टेम्परेचर देखने को मिला, एवरेज इज मेंटेन अराउंड 86 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स GPU भी काफी स्टेबल था। सो इससे क्लियर होता है लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्टेबल है यार। एंड ये लैपटॉप में ना Lenovo का LA1 AI चिप भी देखने को मिलता है, जो बेसिकली AI इंजन यूज करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द CPU एंड GPU बेस्ड ऑन द वर्कलोड एंड यूजेस। एंड डेफिनेटली इससे लैपटॉप में पीक परफॉर्मेंस देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द बेटर FPS इन गेमिंग। एंड इसके थर्मल्स इतने अच्छे होने का राज है कोल्ड फ्रंट हाइपर कूलिंग चैम्बर। सो इसमें 2 हाई परफॉर्मेंस आउटवर्ड स्पिनिंग फैंस लगे होते हैं जो हीट को डायरेक्टली रियर वेंट से बाहर थ्रो करते हैं यार, ताकि गर्म हवा आपके हाथ तक बिल्कुल भी ना आ पाए। दैट्स वाई एक अच्छे क्वालिटी का रबर पैडिंग भी यहाँ पर यूज हुआ है। सो इससे एयर प्रेशर इंप्रूव होती है, लैपटॉप में एयर फ्लो काफी अच्छा से होता है। एंड ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। एंड दिस लैपटॉप है 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले विद एंटी ग्लेयर कोटिंग, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 100% sRGB का कलर गैमेट है। एंड अमेजिंग 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट विद NVIDIA G-Sync सपोर्ट। एंड IPS पैनल डिस्प्ले है तो कलर्स काफी वाइब्रेंट निकल के आते हैं, ऊपर से 100% sRGB का कलर गैमेट, दैट मींस एकदम कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है। आप आराम से यहाँ पर कलर करेक्शन का वर्क कर सकते हैं, कलर ग्रेडिंग का वर्क कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो डिजाइनर्स हैं उनके लिए काफी अच्छा है लैपटॉप होने वाला है। एंड 2 ऑडियो स्पीकर प्रेजेंट है विद द नाइमिक ऑडियो ट्यूनिंग। ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो यार। विजयदशमी को उसी मुहूर्त पर भल्लाल देव का राज्याभिषेक किया जाएगा। आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना है, यही मेरी कामना है। एंड यहाँ पर आप न्यूरेस कस्टमाइजेशन कर पाएंगे, लाइक म्यूजिक मोड दिया गया है, मूवी मोड है, कम्युनिकेशन मोड है, गेमिंग मोड है, स्मार्ट मोड। एंड आप सराउंड साउंड ऑन करके डेफिनेटली वर्चुअल सराउंड का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। और हाँ यार, यहाँ पर वेबकैम में इंप्रूवमेंट हुआ है। वी गेट 2K वेबकैम विद 5 मेगापिक्सल ऑफ कैमरा विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन, LED इंडिकेटर एंड E-setter. This is the webcam and mic quality of Lenovo Log Gen 10 series. Quality looks pretty good yeah. So it's time to check the gaming capability of this Lenovo Log gaming laptop. So first game मैंने play किया GTA 5 in Full HD resolution and very high setting. आराम से यहाँ पर 150 का एवरेज FPS निकल के आया एंड मैक्सिमम FPS 190 के आसपास था यार।
बहुत ही बटर स्मूथ गेम प्ले हो रहा था। 89 वॉट का मैक्सिमम टीडीपी देखने को मिला। टीजीपी इज मेंटेन अराउंड 73 to 75 वॉट। बट हाँ, सीपीयू टेम्परेचर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा था, अराउंड 97 डिग्री सेल्सियस के आसपास। But GPU temperature is maintained around 81 degrees Celsius. The next I played Valorant in very high setting and full HD resolution. 250 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला। मैक्सिमम TDP is around 55 वॉट एंड TGP 45 to 50 वॉट के आसपास देखने को मिला यार। एंड CPU का टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया अराउंड 83 डिग्री सेल्सियस एंड GPU टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 73 डिग्री। Then next I played CS2 in full HD resolution and very high setting. आराम से यहाँ पर 170 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड TGP 88 वॉट तक ड्रॉ हो रहा था यार। एंड TDP इज मेंटेन अराउंड 45 वॉट एंड द बेस्ट पार्ट 83 डिग्री सेल्सियस से मेरे को ज़्यादा टेम्परेचर देखने को नहीं मिला। दैट मीन्स CS2 भी काफ़ी अच्छा प्ले हो रहा था ऑन RTX 5060 ग्राफिक्स। देन नेक्स्ट आई प्लेड RDR2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड फेवर क्वालिटी। अपर साइड में DLSS ऑफ है, लोअर साइड में DLSS मैंने ऑन किया था इन द क्वालिटी मोड। 72 का एवरेज FPS देखने को मिला जब DLSS ऑफ था एंड DLSS ऑन होने से अराउंड 10 से 15 FPS यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, तो 82 FPS के अराउंड एवरेज देखने को मिला। एंड यहाँ पर भाई पूरा 91 वॉट तक TGP ड्रॉ होते दिखा इन द फेवर क्वालिटी। बाकी टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस के अंडर मेंटेन था। देन नेक्स्ट आई प्लेड फार क्राई 6 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड अल्ट्रा सेटिंग। 112 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला एंड द बेस्ट पार्ट TGP एंड TDP दोनों काफी अच्छे से यूज हो रहा था यार। एंड इसके बावजूद ओनली 85-86 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिला एंड इतने हैवी गेम प्ले में भी 85-86 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिला। देन भाई हमने प्ले किया द मोस्ट ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम ब्लैक मिथ वुकोंग इन सिनेमैटिक क्वालिटी। सो फर्स्ट मैंने DLSS ऑन करके प्ले किया यार, तो मेरे को 29 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला एंड 98 वॉट तक TGP ड्रॉ हो रहा था विद द CPU टेम्परेचर ऑफ 85 डिग्री सेल्सियस एंड GPU टेम्परेचर इज अराउंड 86 डिग्री सेल्सियस। देन मैंने DLSS को 4x में सिलेक्ट कर दिया एंड फ्रेम जनरेशन ऑन कर दिया। मेरे को 94 का एवरेज FPS देखने को मिला। दैट्स द मैजिक ऑफ RTX 5060 ग्राफिक्स यार। काफी अच्छे से यहाँ पर DLSS यूज हो रहा था एंड प्रॉपर फ्रेम जनरेट हो रहा था। देन मैंने क्या किया, रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दी इन द मीडियम क्वालिटी एंड DLSS को नॉर्मल रखा विद फ्रेम जनरेशन ऑफ। देन मेरे को 25 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला। देन एट लास्ट आई प्लेड साइबरपंक इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग्स। फर्स्ट मैंने DLSS ऑफ कर दिया था, रे ट्रेसिंग ऑफ कर दिया था, 86 का रॉ FPS देखने को मिला एंड काफी अच्छे से गेम प्ले रहा यार। देन मैंने नॉर्मल DLSS ऑन किया तो 91-92 के आसपास एवरेज FPS देखने को मिला। देन मैंने क्या किया भाई, DLSS भी ऑन कर दिया और फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया इन द 4x सेटिंग। यहाँ पर मैसिव 250 का एवरेज FPS देखने को मिला ड्यूरिंग द साइबरपंक गेम प्ले एंड टेम्परेचर वही 85-86 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था एंड TDP काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ अराउंड 96 वॉट, बट TGP ओनली 41 वॉट 45 वॉट के आसपास ही यूज़ हो रहा था। देन मैंने क्या किया, DLSS को 4x में रख के रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया। देन मेरे को 206 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड रियली यार DLSS 4 से FPS काफ़ी इंक्रीज हो जाता है एंड रे ट्रेसिंग ऑन करने से डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। एंड जितना भी मैंने गेम प्ले किया एवरेज टेम्परेचर वही 83 to 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेंटेन था। सो थर्मल्स भी काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे थे ड्यूरिंग द होल गेम प्ले। Looking on the ports on the right profile, you get one USB 3.2 Gen 1 Type A port with the speed of 5 Gbps, one 3.5 mm jack, one USB 3.2 Gen 2 Type C port with the speed of 10 Gbps। आप इजीली टाइप सी से डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे एंड मिनिमम 65 वॉट के पावर एडाप्टर से लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे। लेफ्ट प्रोफाइल में कोई भी पोर्ट्स नहीं है। ऑन द बैक प्रोफाइल यू गेट वन HDMI 2.1 पोर्ट, मैक्सिमम आप 8K 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। वन RJ45 पोर्ट, अगेन यू गेट टू USB 3.2 Gen 1 Type A पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड वन पावर कनेक्टर जहां से आप लैपटॉप चार्ज करेंगे। और हाँ, ये लैपटॉप में मक्स फीस है तो आप डायरेक्टली डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। एंड अब न्यू Lenovo गेमिंग लैपटॉप में लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर को भी सपोर्ट दिया गया है, बिल्कुल न्यू लुक के साथ आता है। एंड यहाँ पर आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर पाएंगे, लाइक थर्मल मोड चेंज कर पाएंगे, क्वाइट मोड दिया गया है, बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड, लाइटिंग थीम्स भी डायरेक्टली यहाँ से कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर आप GPU वर्किंग मोड भी देख पा रहे होंगे। हाइब्रिड मोड दिया गया है, DGPU मोड है, हाइब्रिड IGPU ओनली मोड है एंड हाइब्रिड ऑटो मोड है। एंड यहाँ पर प्रॉपर CPU का यूजेस, GPU का यूजेस, RPM वगैरह सब शो हो रहा है यार। एंड इजिली आप यहाँ पर GPU ओवरक्लॉकिंग भी ऑन कर पाएंगे एंड आप CPU के भी थर्मल मोड को कस्टमाइज कर पाएंगे बाय सिलेक्टिंग द कस्टम मोड। देन यहाँ पर गेम सेक्शन भी दिया गया है जिससे आप डिफरेंट गेम्स में ऑफर्स देख पाएंगे। एंड यहाँ पर गेमिंग लाइब्रेरी भी दिया गया है जहाँ पर पूरा इंस्टॉल्ड गेम शो होता है। एंड साथ में Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर का भी सपोर्ट है। आप डिफरेंट इन्फो देख पाएंगे रिगार्डिंग द सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नंबर एंड बायोस वर्जन। एंड यहाँ पर भी डिफरेंट सेटिंग्स देखने को मिलता है, लाइक पावर मोड, डिस्प्ले, साउंड, इनपुट,
widgets and device details. And 60 वॉट आवर का बैटरी है, तो आप नॉर्मल यूज केस में लाइक 50% ब्राइटनेस है, बैकलिट वगैरह टर्न ऑफ है, क्वाइट मोड में आप मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे तक का बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, क्योंकि HX सीरीज का प्रोसेसर है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलते। एंड अगर आपको फुल पावर चाहिए देन डेफिनेटली यू ऑल यूज द पावर कनेक्टर। एंड लास्ट ईयर i7 4060 लैपटॉप के साथ हमको 230 वॉट का अडाप्टर मिलता था, बट इस बार 245 वॉट का अडाप्टर दिया गया है। एंड आप 245 वॉट के अडाप्टर से 50% तक चार्ज कर पाएंगे ओनली इन 30 मिनट्स। एंड ड्यूरिंग द गेम प्ले मैंने कोई भी बैटरी ड्रेनिंग वाला इशू फेस नहीं किया। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 1,35,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है विद i7 14700 HX प्रोसेसर एंड RTX 5060 ग्राफिक्स। एंड आप Lenovo का ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर विजिट करके कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। मिनिमम 1,02,000 रुपीज से लॉग का Gen 10 सीरीज स्टार्ट हो जाता है विद i5 13 HX सीरीज प्रोसेसर एंड RTX 5050 ग्राफिक्स। मैक्सिमम आप 5060 तक अपग्रेड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर न्यूमरस कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाता है, लाइक MS ऑफिस को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले रिजोल्यूशन भी कस्टमाइज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द न्यूमरस थिंग। डेफिनेटली यू ऑल विजिट Lenovo ऑनलाइन स्टोर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड Lenovo के लॉग Gen 10 सीरीज में मेरे को कोई भी मेजर कॉन्स देखने को नहीं मिला। सो अगर आप भी एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप या प्रोडक्टिविटी लैपटॉप लुकआउट कर रहे हैं एट द बजट ऑफ अराउंड 1,35,000 देन डेफिनेटली दिस लॉग सीरीज इज मस्ट गो फॉर ऑल ऑफ यू। एंड ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस Lenovo लॉग गेमिंग लैपटॉप। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी RTX 50 सीरीज ग्राफिक्स के साथ लैपटॉप्स के रिव्यू आने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।